ये देखें, सबसे पहले हमने ना ये गला ये वैसे छोटा ही बनता है नॉर्मल। अब इसमें एक दो साइज है। अब कोई जो बिल्कुल छोटा पहनता है ये 5 इंच का होगा, यानी कि गला चौड़ा 5 इंच का। ये क्लाइंट जो है ना ये छोटा पहनती हैं। हम ये रखते हैं 5.5 इंच का, ठीक है। 5.5 6 इससे ऊपर ये गला नहीं जाता। बैन वाला गला जो है ये वाला गला 5.5 6 और 5 इससे ऊपर नहीं जाता ये। बैन आपका नेक के साथ लगना है ना। देखें, बैन में आपकी ये स्पेस है बस। गले में तो ज्यादा स्पेस आती है, बैन में सिर्फ ये स्पेस है। आपने नेक के साथ लाना है उसको। आप फैलाएंगे तो गला यहाँ से आगे जब बैन घूमेगा वो बैन बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, ये चीज आपने लाजमी देखनी है। ये ऐसे निशान लगा लें। हाँ जी, 5.5 ये नॉर्मल साइज है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से आपने 4 इंच का निशान लगाना। जब गला बनाना है ये वाला जो आपको स्टे बैन भी कहते हैं, ऊंची टीक वाला गला भी कहते हैं, और इंडियन वी भी कोई कहता है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से 4 इंच ये आपका स्पेयर हो गया। ये बैक साइड है आपकी, जो बैक पे बैन घूमा है ना ये वो है। उसके बाद आपने यहाँ से गला जितना बनाना है, डीप आपका 6.5 है, 7 है, 7.5 है, जितना भी। अब हमने इंच टेप वी पे रखना है। गला जब भी नापा जाता है इंची से ऐसे नहीं नापा जाता, हम ऐसे नापते हैं। ऐसे गला आपका कभी पूरा नहीं आएगा। या तो आपने कभी शर्ट के ऊपर से गला नापा हो ना, जैसे अब शर्ट पड़ी है, एक मिसाल है, कोई शर्ट बनी हुई देखा है जरा, ये मैं अब ये शर्ट है ना, इसको आपको जब गला आप इस तरीके से इसका नापते हैं ना, इस तरीके से, तो आपको ये सारा चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, ये देखें ऐसे सीधा नापना, सीधा हमेशा 2-2.5 इंच। अब ये देखें यहाँ कितना आ रहा है, ये कॉर्नर नहीं नहीं ये वाला, ये कॉर्नर हम खाली नापते हैं, 5.5 है ना। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा, कहाँ चला गया इंच से, देख रहे हैं। अगर मैं इसके बराबर रखूंगा थोड़ा नीचे ला के तो ये 4.5 पे आ जाएगा, 4। गला हमेशा ऐसे क्रॉस नापा जाता है। स्ट्रेट गला कोई भी नहीं नापता, किसी को भी देखेंगे ना आप, स्ट्रेट गला कोई है ही नहीं। अब जब भी ये गला काटना है ना, ये देखें, ये गला पूरा कटेगा। अक्सर जब आप कोई गोल गला या कोई वी गला कोई भी काटते हैं ना, 7 इंच गला तैयार करना है ना, तो हम 7.5 काटते हैं, ठीक है। क्योंकि आधा इंच यहाँ से गले का दबाव जाना होता है ऊपर से, जो हम शर्ट की ये सिलाई लगाते हैं, इसका दबाव नहीं जाना। ये 7 है, हम इसको 7 पे रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये भी एक चीज आपने देखनी है कि इसके पीछे है बैन, कि गला ज्यादा ऊपर नहीं उठाना। अगर आम गला कोई कस्टमर कहती है ना 6.5 का मैं पहनती हूँ, तो ये 6.5 वाली को ये 7.5 का गला आएगा। हाँ जी, क्योंकि उनका गला ही नहीं गुजरेगा बीच में से, ठीक है। ये चीज आपने देखनी है। अब शेप आप जौन सी मर्जी दे दें, अब ये आपके हाथ के ऊपर है, ठीक है। अब वी आपने बनाना है, एक वी बनता है, ये देखें बिल्कुल ये वाला, ठीक है। एक वी बनता है ये हल्का सा, ये जो स्त्री वाली शेप दे देते हैं हम, स्त्री की शेप। एक ये वाला वी है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ना यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ये इंडियन वी है, ये हल्का सा कर्व वाला शेप वाला वी है, ये स्ट्रेट वी है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे गला पहनना चाहते हैं। ये गला हमेशा छोटा होता है, जो स्ट्रेट वी होता है ना, गले में गैप नहीं होता, बिल्कुल छोटा गला होता है। उसको हम क्या करते हैं, उसको ज़रा ब्रॉड ज़्यादा कर देते हैं जब हम गला काटते हैं, तो उस लिहाज से फिर वो गला पूरा आ जाता है। ठीक हो गया। ये देखें, यहाँ से आपने 1 इंच या जितना भी आपने रखना है चौड़ा, लेकिन कम से कम 0.25 इंच 1 इंच आपने रखना है। ठीक हो गया। ख़ास तौर पे जब आपने बैन वाले गले बनाने हैं ना ऐसे, तो आपने ये चीज़ देखनी है। कैंची जब इस साइड पे चल रही है ना, उधर कट नहीं बनने चाहिए, क्योंकि ये आपकी मेन साइड है। आपने उसको कपड़े को हिलने नहीं देना, ऐसे पकड़ के, अगर नहीं पकड़ा जाता को कॉमन पिन या स्टेपलर पिन लगा ले। ये साइड आपकी थोड़ी बहुत टेढ़ी हो भी जाएगी ना, इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये अंदर आनी है। लेकिन जो मेन साइड है ना बाहर की, वो नहीं, अव्वल तो दोनों नहीं होनी चाहिए। ये देखो, यहाँ आपने इसको कट लगा लेना, ठीक है।
ये आपके कट लग गए, ये आपका गला, ठीक है। इसको आपने ये देखें इसके बराबर जो कट है ना ऐसे रखना है, यहाँ से ये गला इसके बराबर, ठीक है, समझ आ गई। ये गला बनेगा। अच्छा, गला जब भी चिपकाना है हमेशा याद रखें गले की पहले नोक चिपकानी, गले को ऐसे ऊपर से नहीं शुरू करना, क्योंकि गला फैल सकता है ऐसे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देखें, ये गला कहाँ हमने कटिंग क्या की है, 5.5 पे, ये 6 पे गया होना, ये देखें 5.5 है ना। तो जब हम इसको फिर यहाँ से करेंगे ना तो ये गला ऐसे एक जैसा आएगा, ऐसे करके हम प्रेस करेंगे, फिर हमने जब इधर से आना इधर से, जब मैं इधर से करूंगा ना तो ये हल्का सा ऐसे खुल गया ना, तो यहाँ से पता ही नहीं चलना आपको खुला है, ज्यादा खुलेगा ना ऐसे फिर पता चल रहा है। अभी जब बिल्कुल स्ट्रेट खुलेगा आपको पता ही नहीं चलना। ये चीज आपने नोक पहले चिपकानी गले की। ये आपको मैं वो गला बता रहा हूँ ऊंची टीक वाला, ये भी एक गले की बात। आप ये फ्लैट बैन, वो फ्लैट बैन है, ये ऊंची टीक वाला, लग गए दोनों। फर्स्ट टाइम है, ये बार बार चेक तो करवाना पड़ेगा ना, बाहर खोलने से बेहतर चेक करवाना, मतलब बस खोलना ना पड़े। सही होगा इंशाल्लाह। सर ये ऊपर से 4 इंच निशान लगाया था। कौन सा? ये हाँ जी, 4 बैक का जो क्रॉस ग्राउंड है वो ये आपको मैंने कहा है कि अगर आपका शर्ट का गला 7 इंच है, एक मिसाल है, कस्टमर 7 इंच पहनता है, इसको आपने 7.5 आधा इंच या 1 इंच बल्कि बढ़ाना है, क्योंकि ये बैन है। अब पीछे टीक होती है डीप, अब इसको टीक नहीं है, आपका गला ही नहीं गुजरना, इसमें से सर ही नहीं गुजरना, इसको बड़ा ये बंद हो जाना। हाँ जी, ये बड़ा। अगर आप दूसरे तरीके से, वो एक रफ तरीके से भी बैन लगता है कि आप गला बना लिया, पीछे से टीक नहीं काटी, 13 इंच का बैन लगा के नीचे रख के भर दिया, बैन लगा के ना ऐसे बैन पकड़ा और ऐसे गले के नीचे रखते हैं हम, ऐसे इसके साथ साथ ऐसे हाफ आगे लाते हैं और ऐसे पूरा भर के पीछे चला जाता है। उसमें भी आपने वो यही चीज बनती है। ये जरा कह लेंगे प्रॉपर तरीका है, वो जुगाड़ है या आसान तरीका है। इसका ये है कि इसको आपने गले को बड़ा रखना है, क्योंकि गला नहीं गुजरेगा, और ये गला चौड़ाई में कम होता है, ये चीज कम है। मैं गर्दन के साथ साथ वो मैंने बैन कितना काटा है, 3 इंच। वो जब रेडी आएगा वो 3.5 हो जाएगा, क्योंकि वो फ्लैट बैन है, उसने ये हड्डी के साथ बैठना है, इसने ये हड्डी के ऊपर चढ़ना है। ये चीजें आपने नोट करनी है कि उसने हड्डी के साथ बैठना है, इसने हड्डी के ऊपर चढ़ना है। ठीक हो गया। अब ये आपके सामने ये गला कट गया। अब ये 2 पट्टियां आपने काट लेनी है ऐसे, ठीक है। अब इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, ये देखें, ये फ्रंट है, फ्रंट के साथ आपने इसको पकड़ना है, ऐसे गले को पकड़ के ना ये रखना है बराबर, और आपने एक ये निशान लगा लेना है। ठीक हो गया। एक आपने यहाँ निशान लगा, ये 2 निशान लग गए। आपने यहाँ एक कट लगा देना है, एक कट आपने यहाँ लगा देना है। ये आपने, अब मेरी बात समझ नहीं है, ये देखिए यहाँ निशान पूरा मैंने इसके साथ लगाया है, लेकिन जो आपने दबाव रखना है ना, इतना का रखना है कि आपको जो दबाव आना है उसके अंदर कपड़ा आए। ये पट्टी जब हमने सिलाई लगानी है ना, हमने पट्टी को यहाँ रख के सिलाई लगानी है, यहाँ रख के, ठीक है। ये पट्टी सिलाई लगेगी, ये फिर बाद में ऐसे जाएगी पट्टी ऊपर, ठीक है। नहीं समझ आई ये पट्टी किस लिए है? ये आपको बताता हूँ ना। ये जब गला हमारा जब अटैच होगा ना, गला हमारा ये अटैच होना है,
ये जो पट्टी हमारी ऊपर जाएगी ना, ये गुम हो गई, ये इसके साथ इसको ऐसे यहाँ तक फिर रहेगी। ठीक है, जब आपकी ये पट्टी लग जाए आपने गला यहाँ रख के लगाना है। ये देखें, ये लग गया। इसको आपने ये गुलाइयाँ जो बन रही हैं ना, यहाँ हल्का सा कट लगा दें। ये असूल है, वो गले को हमने अब इस्त्री मारी है ना, उसको इस्त्री करने में मसला आ रहा है। ठीक है, जो असूल है वो असूल है, हम पहले इस्त्री। ये चीज़ ना लाजमी आपने देखनी है, इसको इस्त्री मार के, ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। ये सफाई से पहले बैठ जाएगा गला ना। ये देख, गले की जो लब है ना नीचे वाली, वो नहीं आनी चाहिए ऊपर। लेकिन नीचे वाला कपड़ा आप जब बुकरम के साथ सिलाई जोड़ के लगाएंगे ना, तो नीचे वाला कपड़ा ऊपर आएगा, लाजमी आएगा। उसको जितना मर्जी अगर खींच के हम अंदर करेंगे तो बुकरम फोल्ड हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये बाद में भी काट सकते हैं आप, पहले भी काट सकते हैं। ये हो गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं पहले। ये देखें, ये था ऐसे, ये बैठ रहा है ये। वही यहाँ से भी हमने इसको प्रॉपर बिठाना है, जहाँ वो गला बैठता है ना, जैसे उस साइड को बिठाया है इस साइड। ये भी देखना आपने कि इक्वल है, एक जैसी है। ये साइड देख के ये ये आपका हो गया। ये पाँव का ही दबाव सिलाई लगेगी। ठीक है, आपने ऐसे पकड़ना है इसको। ये देख, बिल्कुल बराबर रखना है इसके दबाव को। ठीक हो गया, ये हो गया। ये आपका गला तैयार हो गया, पूरा गला तैयार हो गया। ये आपका गला फ्रंट बन गया। अब हमने बैक उठानी। ये देख, ये देखें, हमने सेंटर के साथ सेंटर ये मिलाना है। ये बैक का सेंटर है, उसके साथ हमने ये सेंटर मिलाना है। ये देखें, ये जो अंदर वो नीचे आ रहा है, ये सिलाई आएगी ना। ये देखें ना, मैं वही तो बता रहा हूँ। ये भी आपको ये देख, ये हो गया आपका गला। ये साइड जोड़ दिया आपने। अब इसको हमने क्या करना है, इस दबाव को अंदर देना है इसके। ये देखें, ये इस्त्री मारी हुई है ना, तो ये हर चीज़ बैठ रही है। हम इस प्रेस कर कर के साथ बना रहे हैं। अगर हमने प्रेस ना की हो तो ये मुश्किल है चीज़ें, यानी कि उसको जैसे मैंने पहले बिठाया मुश्किल हुई है मुझे, तो ये आसान हो गया। ये देखें, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये चीज़ पकड़नी है, इस चीज़ को हमने बैठाना है। ये देखें, पकड़ के, ठीक है। ये सिलाई हमने एक जैसी करनी है।
ठीक है, जी सर। बताएं, गलती ढूंढे कोई है? नहीं नहीं, कोई बताएं, कोई चीज नजर आई है तो बताएं। सर सिर्फ ये जोड़ दिख रहे हैं और तो कौन सा जोड़? ये तो वो तो नजर आना ही है ये ना। तो आनी, ये फ्रंट पे आनी है ना आपकी। ये सर ऊंची आपने कहा ना गलती ढूंढे। ऊंची टीक वाला नहीं नहीं, अच्छी बात है। देखें, आपको ये नॉलेज होगा, आपको नहीं ये पता, ये जोड़ आप कह रहे हैं नजर आ रहा है, लेकिन अब ये चीज है, आप ये आपको डाउट है ना, ये पीस आपने घर लेके जाना है, या आपने पेन है, पेन के शीशे के आगे देखना है कि हाँ जी ये जोड़ कहाँ है। ये सर जोड़ एक आप दिन हम सब लेके जाएंगे। नहीं, वो आपकी मर्जी, मुझे कोई तरह, अभी लेकिन हमने मैं आपको एक देखने चीज हैं बता रहा हूँ कि ये जोड़ जब आपकी नेक पे आना है ना, ये देखें, ये जोड़ आपका नजर ही नहीं आना, ये आपका जोड़ यहाँ चले जाना है, लेकिन ये गला। सर इसका एक और तरीका है, ये जो जोड़ की बात कर रहे हैं वो मैंने पता नहीं नेट पे देखा है। वो साथ शर्ट के साथ कटिंग कर लेते हैं, वो कपड़ा साथ ही रहने देते हैं, वो फिर जोड़ नजर सर नहीं वो अब- जैकेट अब उसका इश्यू बोला क्या है, अब एक चीज है, अब एक शर्ट की लेंथ है 44, आता। जी सर। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अब कपड़े की लेंथ 44 है, कहाँ से करेंगे? नहीं होगी। 3.5 जो लेंथ नहीं, वो तो- ये 4 इंच ये extra 4 जो है ना इंच, बैग, 3.5 इंच, 4 बैग इंच, ये भेजने मैं के आपको लिए। बोला क्या बता रहा हूँ, ये गला जब चौड़ाई और कम करेंगे ना हम, तो इसको हम 3.5 ले आएंगे, और कम करेंगे 3 ले आएंगे, लेकिन जो वो तरीका बता रहे हैं उसके लिए हमें कम से कम 4, हमारे पास या तो लूज कपड़ा हो, जी सर। या हमारे पास जो शर्ट की लेंथ आ रही है उससे 3-4 इंच लेंथ का कपड़ा ज्यादा सर हो। ऊपर